एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 1156। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, जो जीव तेरी शरण में आते हैं वे अमर हो जाते हैं। रिद्धि सिद्धि उनकी सेवा करने लगती हैं और शत्रु उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाते। तुम्हारा सुमरन काल पाश से छुटा देता है। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, जिस तरह विष मिश्रित मिष्ठान खाते हुए मन प्रसन्न होता है किंतु अंत को प्राण हर लेता है, उसी तरह जिस आचरण से पहले सुख ही सुख दिखे किंतु अंत में महादुख हो, उसे मृग जलवत सुख जानना चाहिए। जिस तरह तृष्णा से व्याकुल मृग मध्याह्न के ताप से तपी मरुभूमि में मिथ्या सरोवर तुल्य जलाभास देख ज्यों ज्यों उस ओर दौड़ता है, त्यों त्यों अधिक दुखित होता जाता है। उसी तरह मनुष्य रूपी मृग तरुणा रूपी मध्याह्न के मदोन्मत्त रूप ताप से तपी हुई विषय रूपी मरुभूमि में सकाम रूप सरोवर के सुखाभास रूप जलाभास को देख ज्यों ज्यों उस ओर दौड़ता है, त्यों त्यों अधिक कष्टित होता जाता है, किंतु कदापि संतुष्ट नहीं होता। जिसकी बात प्रकृति होती है उसे उड़ने के सपने आते हैं। पित्त वाले को अग्नि सूर्य प्रकाश के सपने, कफ वाले को समुद्र नदी तैरने आदि के सपने आते हैं। भावना करनी और संग से आत्मा में संस्कार ऐसे बस जाते हैं जैसे फूलों के संग से तेल इत्र हो जाता है। रंग कर कपड़ा रंगीन और गायक के संसर्ग से टेप में गीत बस जाता है। ऐसे ही सतगुरु की संगति से हमारे भीतर देवत्व अमृत और स्वयं ईश्वर बस जाता है। जिस तरह हलवे में नमक गिर जावे तो नमक ही प्रबल हो जाता है, जैसे मीठी तुम्बी के पेड़ की जड़ में नीम की कील मार दो तो उसके बीज वंश परंपरा तक कड़वे ही फल देते हैं, क्योंकि नीम की कड़वाहट उसमें बस जाती है। ऐसे ही बुरे संस्कार जन्मों तक आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते। जब पूरे सद्गुरु मिलते हैं तब जीव का घाट बदलता है और वह मोक्ष का अधिकारी होता है। अनंत आत्माएं ईश्वर रूपी चैतन्य समुद्र में स्थित हैं। जिस आत्मा की जैसी भावना होती है वैसी ही उसकी करनी होती है, जैसी करनी होती है वैसी ही गति होती है। जन्म जन्मांतरों की शुभ करनी के फल स्वरूप मुक्तिदाता सतगुरु का दर्शन मिलता है। किसी भी कारण से संतापित नहीं रहना चाहिए, उससे मनुष्य के शरीर का बुद्धि और जीवन का नाश होता है। संताप से तमोगुण उपजता है, उससे विकृति और विकृति से विनाश, हिंसा, अनिष्ट और मृत्यु। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।